नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 की जो संस्कृत विषय है सेमुषी द्वितीयो भागः। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले वर्ष कक्षा 9 की पुस्तक परिवर्तित हो गई थी और इस सत्र में 2021 और 22वें सत्र में कक्षा 10 की हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय चेंज हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। तो आज हम संस्कृत विषय के प्रथमः पाठः पहले पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले पाठ को पढ़ते हैं। पहले पाठ का नाम है शुचिपर्यावरणम। पाठ का नाम क्या है? शुचिपर्यावरणम। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। अत्र शुचिपर्यावरणम इति समस्तं पदम अस्ति। यहाँ एक पद है शुचिपर्यावरणम, यह एक पूरा पद है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो शुचि च तत्पर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। इस शुचिपर्यावरण शब्द में कर्मधारय समास है। शुचिपर्यावरणम का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है स्वच्छम वातावरणम। कैसे? तो शुचि बराबर होता है स्वच्छम और पर्यावरणम बराबर होता है वातावरणम। अर्थ क्या हुआ इसका? शुद्धम पवित्रम स्वच्छम वातावरणम इति शुचिपर्यावरणम। अर्थात शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ वातावरण ही शुचि पर्यावरण है, पवित्र पर्यावरण है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ की हम प्रस्तावना को समझते हैं। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह जो पाठ है सूचि पर्यावरण, यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि के हरिदत्त शर्मा, आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मा। उनकी एक पुस्तक है लसल लतिका। तो लसल लतिका नाम के रचना संग्रह से संकलित किया गया है, एक पुस्तक है लसल लतिका। उस लसल लतिका पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है, संकलित किया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनाः दृश्यते। अर्थात अत्र कवि ही, यहाँ इस पाठ में, इस कविता में कवि महानगरों के यंत्राधिक्येन, महानगरों में बहुत सारे यंत्र हो गए हैं, बड़े बड़े कारखाने हो गए हैं, उन कारखानों के द्वारा प्रवर्धित प्रदूषणों परि, उन कारखानों के द्वारा जो प्रदूषण बढ़ा हुआ है उससे कवि चिंतित मनाः दृश्यते। अर्थात जो कवि है वह चिंतित है, बहुत ही परेशान है, चिंतित है। सह कथयति, वह कहता है, यद इदं लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वह कवि कहता है कि यह जो लोहे का चक्र है, लोहे का जो पहिया घूम रहा है, अर्थात यंत्रों की जो यहाँ अधिकता है, यह अधिकता शरीर के और मन का शोषक है। शरीर को भी ये नष्ट करता है और हमारे मन को भी नष्ट करता है। अस्मादेव, इसलिए ही वायुमंडलम मलिनम भवति, इसलिए वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्षसमूहम लताकुंज पक्षिकुल कलरवकूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। क्या कहते हैं कवि ही? अस्मादेव, इसके कारण ही वायुमंडल दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, महानगर के जीवन से, सुदूरम, बहुत दूर, नदी निर्झर, जहाँ नदी निर्झर, नदी बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, वृक्ष समूहम, बहुत सारे वृक्षों का समूह है, बहुत सारे वृक्ष हैं, लता कुंज, लताएं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, पक्षिकुल, पक्षियों का समूह है, कलरव कूजितम, उन पक्षियों का सुंदर कूजन सुनाई देता है, जहाँ पक्षियों का समूह सुंदर गायन करता है, कूजन करता है। ऐसे वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति, ऐसे वन प्रदेश के प्रति वह जाना चाहता है। इस पाठ में वह अपनी अभिलाषा को प्रकट करता है। तो आइए हम
पाठ को समझते हैं। कुछ शब्द हैं, शब्दों के परिचय हैं जो कि आपके प्रस्तावना में आए हैं, जैसे कि लिखा है यंत्राधिक्येन, यंत्र धन आधिक्येन। यंत्र आ और आ दोनों को जब हम मिला देते हैं तो दीर्घ आ होता है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, यंत्राधिक्येन। इसी तरह से प्रदूषणोपरि, प्रदूषण धन उपरि, प्रदूषण यहाँ भी आ है और आगे ऊ है, तो आ और ऊ को मिल करके ओ हो जाता है, यहाँ गुण स्वर संधि है। मनशश्च, मनसः धञ्च, मनशश्च विसर्ग संधि। आगे हाँ, मनशश्च, यहाँ दो संधियाँ हैं। जब हम इसका विच्छेद मनसः धंचा करते हैं तब विसर्ग संधि है, और जब हम मनसस धंचा करते हैं तब यहाँ व्यंजन संधि हो जाती है। इसके बाद देखते हैं अस्मादेव, अस्मात् धन एव, अस्मादेव, यहाँ जस्त्व व्यंजन संधि है, ता के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है द। इसके बाद देखते हैं दृश्यते। दृश्यते यह जो शब्द है कैसा शब्द है, तो दृश्य धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अभिलषति, अगला शब्द है अभिलषति, अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग है, लश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का शब्द है। इस तरह से शब्द परिचय पूरे हुए। आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत ही सुंदर ये कविता है, तो इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। तो सबसे पहले इसका हम पदच्छेदः करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। तो क्या लिखा है देखिए यहाँ, दुर्वहम अत्र, यहाँ दो शब्द हैं, दुर्वहम अत्र, जीवितं जातं प्रकृतिरेव, प्रकृति ही धन एव, प्रकृतिरेव, प्रकृति ही एव शरणं शुचि पर्यावरणम। इस तरह से सबसे पहले हमें शब्दों को अलग अलग करना चाहिए। शब्दों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो इसके बाद हम शब्दार्थ देख सकते हैं। दुर्वहम, सबसे पहला शब्द था दुर्वहम, तो दुर्वहम का क्या अर्थ है, कष्टकरम बराबर कठिन। अत्र, एतस्मिन् स्थाने, इस स्थान में अर्थात यहाँ, जीवितम, जीवितम अर्थात जीवनम, जीवन, जातम, जातम का अर्थात अभवत, हो गया। प्रकृतिरेव, प्रकृति ही धन एव, प्रकृतिरेव विसर्ग संधि ही, प्रकृति ही। शरणम, आश्रयस्थानम, शरणम अर्थात आश्रय स्थानम, आश्रय का स्थान। अब हम इसके अन्वय को समझते हैं, अन्वय से हम भावार्थ कर सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, ये जो काले कलर में है यह उस पाठ, उस कविता की ही पंक्तियां हैं। अत्र, तो हम उसका अन्वय करते हैं, अर्थ को समझते हैं। अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, यहाँ अर्थात कहाँ, नगरेषु महानगरेषु, जीवितं जीवनं, दुर्वहं कष्टकरं जातम् अभवत्, अधुना प्रकृतिः एव शरणम् अस्ति, शुचिपर्यावरणं स्वच्छं वातावरणं प्रति गच्छामः। इसका भावार्थ क्या है, तो आइए हम भावार्थ को भी देखते हैं। क्या लिखा है, अत्र अर्थात यहाँ, नगरेषु महानगरेषु प्रदूषित जल कारणात्, प्रदूषित वायु कारणात् च जीवनं कष्टकरं जातम् अस्ति। अधुना प्रकृतिः अर्थात स्वच्छं वातावरणम् एव अस्माकं शरणम् अस्ति। अतः कविः इच्छति यत् वयं स्वच्छं वातावरणं प्रति गच्छामः, अर्थात स्वच्छस्य वातावरणस्य निर्माणं कुर्मः इति। इसका अर्थ क्या है, तो इसके हम अर्थ को समझते हैं, अर्थ को भी हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, यहाँ महानगरों में प्रदूषित जल एवं प्रदूषित वायु हो जाने के कारण जीवन जीना कठिन हो गया है। अब प्रकृति अर्थात स्वच्छ वातावरण के ही शरण में जाना चाहिए। इसलिए कवि चाहता है कि हम सब स्वच्छ वातावरण की ओर जाएं, अर्थात स्वच्छ वातावरण का
निर्माण करें। तो आशा है कि ये दो पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। पदच्छेदः, ये पहला पद है इस कविता का। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम। यहाँ देखना है हमको, दुर्दान्तैर दशनैरमुना ऐसे लिखा है, तो इसको हमें अलग अलग करना है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम, ये इसका पदच्छेद हुआ। पदच्छेद के बाद अब हम कठिन शब्दों का परिचय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ शब्द है महानगर मध्ये, महच्च इदं नगरम महानगरम, कर्मधारय समासः। महानगराणां मध्यः बराबर महानगर मध्यः षष्ठी तत्पुरुष समासः। तस्मिन् महानगर मध्ये, उस महानगर में। चलदनिशम, चलत धन अनिशम, चलदनिशम जस्त्व व्यंजन संधि ही। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, इसको हमें अलग अलग करना है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना, यहाँ दोनों जगह विसर्ग संधि है। ताके बाद देखिए यहाँ जो विसर्ग है इसको भी रा हो जाता है, और आगे भी जो विसर्ग है उसे भी रा हो जाता है। तो दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, इस तरह से शब्द बनता है। स्यान्नैव, स्यात् धन ना बराबर स्यात् धन्ना बराबर स्यान्ना, अनुनासिक संधि ही। और स्यान्ना धन एव बराबर वृद्धि स्वर संधि, स्यान्ना, स्यान्नैव, ऐसा शब्द बनता है। कठिन शब्दों का परिचय हुआ। आइए हम उसके अन्वय को समझते हैं। क्या लिखा था देखिए। तो महानगर मध्ये अनिशं चलत कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रम भ्रमति अमुना चक्रेण दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं न एव स्यात्। भावार्थः, इसके हम अर्थ को समझते हैं। संस्कृत में ही इसके हम अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या लिखा है। महानगरेषु निर्बाधगत्या यंत्राणि यानानि च चलन्ति। एतानि यंत्राणि यानानि च मनसः शोषणं कुर्वन्ति, शरीरस्य पेषणं कुर्वन्ति, सर्वदा वक्रगत्या भ्रमन्ति च। एतेषां यानानां चक्राणां च प्रबलैः दशनैः जनग्रसनं यथा न स्यात् तथा आचरणं करणीयम्। अतः कविः स्वच्छं वातावरणं प्रति गच्छेम इति वदति। अर्थ स्पष्ट हुआ है, पर इसके बाद हम हिंदी अर्थ को भी समझ सकते हैं। समझते हैं क्या लिखा है कि महानगर में देखिए बहुत प्रदूषण हो जाता है, तो कवि कहता है कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, जीवन कठिन हो गया है, इसलिए हमें महानगर के बाहर जहाँ नदियाँ हों, पक्षियों का समूह हो, वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद आगे क्या कहता है। महानगरों में दिन रात अनिशम, बिना रुके हुए, निर्बाध गति से बिना रुके हुए कारखाने तथा वाहन चल रहे हैं। ये कारखाने हमारे मन एवं शरीर को हानि पहुँचाते हैं। ये हमेशा ही टेढ़ा चलते हैं। इन कारखानों एवं वाहन रूपी चक्र के भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो, हमें उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण की ओर जाना चाहिए। यह इसका हिंदी अर्थ है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा चरण है उसके तरफ चलते हैं।
क्या लिखा है? कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्त्यो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। क्या अर्थ हुआ? पदच्छेद। सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं। क्या लिखा है? कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्त्यो हि अनन्ताः। ये लिखा है ना, इसका क्या होगा? हि अनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं। पदच्छेदः। इसके बाद हम इसके अन्वय को समझते हैं। अन्वय में क्या लिखा है? शतशकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति सन्धावति यानानां हि अनन्ताः पंक्तयः सन्ति संसरणं कठिनम् अस्ति। इसके हम भावार्थः को देखते हैं। क्या लिखा है? शताधिकानि यानानि कज्जलम् इव मलिनं धूमं त्यजन्ति रेलयानानि सम्यक् कोलाहलं कुर्वन्ति धावन्ति सन्ति। सम्यक् कोलाहलं कुर्वन्ति धावन्ति यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः दृश्यमानाः सन्ति मनुष्याणां मार्गे विचरणं गमनं च क्लेशकरम् अस्ति अतः स्वच्छं पर्यावरणं प्रति गच्छामः। क्या लिखा है? शताधिकानि यानानि कज्जलम इव मलिनम धूमम त्यजन्ति। 100 से ज़्यादा यान वाहन कोयले कज्जलम काजल के समान मलिनम धूमम त्यजन्ति गंदा धुआं छोड़ रहे हैं। इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। क्या लिखा है? 100 से अधिक वाहन काजल के समान काला धुआं छोड़ रहे हैं। रेलगाड़ियाँ बहुत ज़ोर से आवाज़ करती हुई दौड़ रही हैं। वाहनों की अनेकों पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। मानवों का मार्ग में आना जाना बहुत ही कठिन हो गया है। इसलिए हम सब स्वच्छ पर्यावरण की ओर चलें, ऐसा कवि कहता है। इसके बाद देखिए आगे चरण की ओर हम चलते हैं। क्या लिखा है? वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं। इसके हम पदच्छेदः को समझते हैं। वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिः अन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणं। इसके हम अन्वय को समझते हैं। अन्वय से हम अर्थ कर सकते हैं। अन्वय में क्या लिखा है? हि वायुमंडलम भृशं दूषितम् अस्ति निर्मलं जलं न अस्ति कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यम् अस्ति समलं धरातलम् अस्ति बहिः अन्तः जगति तु बहुशुद्धीकरणं करणीयम् अस्ति। इसके हम भावार्थ को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। क्या लिखा है? एतत् वायुमंडलम अत्यंतम दूषितम जातम अस्ति। यह जो वायुमंडल है, यह वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। अधुना महानगरेषु स्वच्छं निर्मलं जलं तु न दृश्यते एव। इस समय महानगरों में स्वच्छ निर्मल जल तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। रसायनादीनां मिश्रणेन भोज्य पदार्थाः अपि नष्टाः जाताः सन्ति। रसायनों के मिश्रण से खाने के जो पदार्थ हैं, भोजन की जो सामग्री है,
वह सामग्री भी नष्ट हो गई है। पुनश्च धरातले सर्वत्र मलिनता दृश्यते, और यह जो पृथ्वी है वह पृथ्वी मलिन हो गई है, गंदी हो गई है। अधुना अंतःकरणस्य बहिर्जगतः च शुद्धीकरणस्य अत्यंतम आवश्यकता अस्ति। अब अंतःकरणस्य, हम सब मनुष्य के अंतःकरण को, तथा बहिर्जगतः च, बाहर का जो यह जगत है उस संसार के भी शुद्धीकरणस्य, पवित्रकरणस्य, पवित्र करने की बहुत महती आवश्यकता है, ऐसा कवि कहता है। हिंदी अर्थ, हम हिंदी अर्थ को समझते हैं। क्या लिखा है? यह वायुमंडल बहुत ही प्रदूषित हो गया है। अब महानगरों में स्वच्छ निर्मल जल तो दिखाई ही नहीं देता। रसायन इत्यादि के मिश्रण से खाने योग्य पदार्थ भी नष्ट हो गए हैं। धरती हर जगह मलिन दिखाई दे रही है। इस समय अपने अंतःकरण तथा बाहर के समाज को पवित्र करने की बहुत ही आवश्यकता है। इस तरह से कवि कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, क्या लिखा है? कंचित कालम नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। पदच्छेदः, इसके हम पदच्छेद को समझते हैं। कंचित कालम नय, इसको देखना है मामस्मान् नगराद, माम अस्मात् नगराद बहुदूरम। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणम्। यहाँ देखिए इसका हम अन्वय देखते हैं, अन्वय को समझते हैं। कंचित कालम माम अस्माद नगराद बहुदूरम नय, ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम् अपि मे संचरणं स्यात्, मम संचरणं स्यात्। इसके हम अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या है? कवि ही वदति यत् माम अस्मात् नगरात् स्वल्पाय कालाय बहुदूरम नयतु। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मुझे इस नगर से थोड़े ही समय के लिए बहुत दूर ले चलो। तत्र अहम झरान नदी ही पुष्करिणी ही च पश्यामि, वहाँ मैं झरनों को, नदियों को, तालाबों को और तालाबों को देखूंगा या देखना चाहता हूँ। यदि अस्माकं एकांते वन प्रदेशे क्षणकालं यावतपि विचरणं भवति तर्हि मम महान आनंदः भवेत्। कवि क्या कहते हैं कि अगर मेरा एकांत में, अकेले और वन प्रदेश में अर्थात जंगल में क्षण कालम यावत अपि, थोड़े से समय के लिए भी विचरणम भवति, विचरण होता है, घूमना फिरना होता है, तर्हि मम महान आनंदः भवेत्, तो बहुत ही मुझे आनंद आएगा। अतः शुचि पर्यावरणं प्रति गंतुम प्रयत्नं कुर्मः, स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाने के लिए हम सब प्रयत्न करें, अर्थात सर्वत्र स्वच्छ वातावरणं निर्मामः, हर जगह स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, क्या लिखा है? कवि कहता है कि मुझको इस नगर से थोड़े समय के लिए बहुत दूर ले चलो, वहाँ मैं झरने, नदी, तालाबों को देखता हूँ। यदि हमारा एकांत वन प्रदेश में थोड़े समय के लिए भी घूमता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, इसलिए स्वच्छ वातावरण के प्रति जाने का प्रयत्न करें, ऐसा कवि कहते हैं। आगे हम अगले चरण को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं
शुचिपर्यावरणम्। इसका पदच्छेद क्या है, इसे हम समझते हैं। हरित तरूणाम ललित ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता स्यात् मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम्। ऐसा कवि कहते हैं। अन्वय हम समझते हैं। अन्वय में क्या लिखा है? हरित तरूणाम ललित लतानां माला रमणीया स्यात् रसालं मिलिता नवमालिका समीर चालिता कुसुमावलिः मे वरणीया स्यात् एतादृशं रुचिरं संगमनं स्यात्। इसके हम भावार्थ को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। क्या लिखा है? वने हरित वृक्षाः स्युः, वन में हरे भरे वृक्ष हों। तेषां माला इव आवलिः स्यात्, उनकी माला के समान पंक्ति हो। जिस प्रकार से माला होती है उसी प्रकार से उन हरे हरे वृक्षों का एक हरे हरे वृक्षों की एक पंक्ति हो। यस्याह मालायाः दर्शनेन अत्यंतम आनंदः भवेत्, जिस माला के दर्शन के द्वारा बहुत ही महान आनंद हो। तथैव, उसी प्रकार से उत्तमानां लतानां अपि माला स्यात्, उत्तम लताओं की भी माला हो। वृक्षाणाम उपरि, वृक्षों के ऊपर, लतानां दर्शनम, लताओं का दर्शन, लताओं को देखना, आनंद प्रदायकम भवेत्, आनंद को देने वाला हो। तत्र आम्र वृक्षेषु, वहाँ आम के वृक्षों में, फलानां दर्शनेन, फलों को देखने से, सह पुष्पाणाम दर्शनेन, सह देखने के साथ, पुष्पाणाम दर्शनम, फूलों का दर्शन, अत्यंतम आनंद प्रदायकम स्यात्, अत्यंत ही आनंद को देने वाला हो। ताह समीर चालिताः, वे हवाओं के द्वारा चलती हुई, कुसुमावलयः, फूलों की आवली, फूलों की पंक्तियाँ, मम द्वारा, मेरे द्वारा, वर्णम कर्तुम योग्याः स्युः, वर्ण करने के योग्य हों। एतादृशम मनोहरम संगमनम, ऐसा मनोहारी संगम वने स्यात्, वन में हो। अतः कविः स्वच्छं वातावरणं प्रति गन्तुम इच्छति। इसके हम अर्थ को देखते हैं। क्या लिखा है? वन में हरे भरे वृक्ष हों, उन वृक्षों की माला के समान पंक्ति हो, जिस माला के दर्शन से बहुत ही प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार उत्तम लताओं की भी माला हो। वृक्षों के ऊपर लताओं को देखना आनंद को देने वाला होता है। वहीं आम के वृक्षों में फलों के दर्शन के साथ पुष्पों का दर्शन बहुत ही आनंद को देता है। वे हवाओं के द्वारा चलती हुई पुष्पों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा लेने योग्य हों, ऐसा सुंदर संगम वन में हो। इसलिए कवि स्वच्छ वातावरण के प्रति जाने को कहते हैं। इसके बाद हम अगले चरण को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवित जीवित संहरणं कुर्यात् जीवितर सहर। क्या लिखा है देखना है यहाँ। चाकचिक्यजालं नो कुर्याज्जीवितर सहरणं शुचिपर्यावरणं। पदच्छेदः, इसके हम पदच्छेद को करते हैं। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशं पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशं चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितर सहरणं शुचिपर्यावरणं। इसके हम अन्वय को समझते हैं। अन्वय क्या है? ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशं चल पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशं
तादृशं वनप्रदेशं चल चाकचिक्यजालं जीवितरसहरणं नो कुर्यात्। इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है? हे बांधवाः, अयि बंधो अर्थात हे बांधवाः, भ्रातरः, यत्र पक्षिकुल समूहानां, पक्षियों के कुल के समूह के, कलरवेण मधुर स्वर से गुंजायमानः गुंजित वन प्रदेशः अस्ति, अरण्य है, जंगल है, तत्र भवन्तः चलन्तु, वहाँ आप चलें। यह वन प्रदेशः नगरस्य, जो वन प्रदेश नगर के कलरवेण संभ्रांत जनानां कृते, जो वन प्रदेश नगर के कलरवेण, नगर का जो प्रदूषण है, नगर का जो कोलाहल है, उस कोलाहल से संभ्रांत जनानां कृते, जो लोग भ्रमित हैं, ऐसे लोगों के लिए सुख संदेशम धृत्वा, सुख संदेश को धारण कर स्थितवान अस्ति, स्थित है, तत्र भवन्तः चलन्तु, वहाँ आप चलें। एतत् चाकचिक्य जालम, यह चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रसस्य अपहरणम कुर्यात, जीवन के रस को नष्ट कर देगी। तस्मात् प्राक एव, उससे पहले ही स्वच्छं वातावरणं प्रति भवन्तः चलन्तु, स्वच्छ वातावरण के तरफ आप चलें, अर्थात स्वच्छस्य वातावरणस्य निर्माणं कुर्वन्तु, ऐसा कवि कहता है। हिंदी अर्थ क्या है समझते हैं। हे बांधव, जहाँ पक्षियों के समूहों की कूक सुनाई दे, ऐसा वन जहाँ हो, वहाँ आप चलें। जो वन प्रदेश नगर के कोलाहल से घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करके खड़ा हुआ है, वहाँ आप चलें। यह चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस का अपहरण न करे, इसलिए पहले ही स्वच्छ वातावरण के प्रति चलें, अर्थात स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें, ऐसा कवि कहते हैं। इसके बाद देखिए हम अगले चरण में चलते हैं। क्या लिखा है? प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। पदच्छेदः। प्रस्तरतले लतातरुगुल्माः नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम, जीवत मरणम, जीवत मरणम, जीवन मरणम। अन्वयः, इसके हम अन्वय को देखते हैं। अन्वय में क्या लिखा है? लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवन कामये जीवन मरणम नो कामये। भावार्थ क्या है? शिलाखण्डानाम् अधः लताः वृक्षाः लघुपादपाः च पिष्टाः न भवेयुः, पत्थरों के नीचे लताओं और वृक्षों के छोटे छोटे पौधे पीसे न जाएं, दबे न। भवनानां निर्माण कार्यं वन प्रदेशे न भवेत्, भवनों का निर्माण कार्य वन के प्रदेश में, जंगल में ना हो। यतः वनानि विना मानवस्य जीवनम एव दुष्करम भवति, क्योंकि वन के बिना, जंगलों के बिना मानव का जीवन कठिन होता है। कवि ही जीवितानां जनानां मरणम न इच्छति, जो कवि हैं वह जीवित लोगों को मारना नहीं देना चाहते हैं, वो मरे नहीं। इस इति हेतु हो, इस हेतु स्वच्छं वातावरणं निर्मातुं जनान प्रेरयति। इसका हिंदी अर्थ क्या है उसे हम समझते हैं। क्या लिखा है? पत्थरों के नीचे लता वृक्ष और छोटे पौधे पिसे ना, भवनों का निर्माण कार्य वनों में ना हो, क्योंकि वनों के बिना मानव का जीवन ही कष्टकर हो जाता है। कवि जीवित व्यक्तियों को मारना नहीं चाहता, इसलिए स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इस प्रकार से
आपके पहले पाठ जो सूचि पर्यावरण पाठ है वह पाठ पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी आपको जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।